नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। राजस्थान ने एक और नीति जारी कर दी है और वो नीति एक बहुत अच्छी नीति है। जो फिल्म प्रेमी हैं, फिल्म जगत के, इंडस्ट्रीज के जो प्रेमी हैं, जो शौक भी रखते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। आपको भी मौका मिल सकता है इसके अंदर, आप भी, क्योंकि राजस्थान के अंदर जब फिल्म प्रोत्साहन नीति आई है तो जाहिर सी बात है फिल्म बनाने वाले शूटिंग करने वाले राजस्थान में खूब आएंगे, तो हो सकता है आपको भी कोई रोल मिल जाए, है ना। तो आज हम पर्यटन की बात करें। राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन पर्यटन नीति, राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन पर्यटन इकाई नीति, संपूर्ण जानकारी, क्योंकि अब लगातार जितनी भी इस सरकार ने 20 से 25 नीतियां जारी कर दी है और जहां जहां से भी नीतियों का नाम आता है क्वेश्चन एग्जामिनर देता है। हालांकि आरपीएससी तो उसको बहुत गहराई से दे देता है, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड अभी थोड़ा संतुष्ट है और वो मुख्य चीजें ही देता है। तो इस राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन पर्यटन इकाई नीति है, इसकी पूरी की पूरी विस्तृत चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आराम से चीजें समझना। सबसे पहले बात आती है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 किस वर्ष लागू की गई, तो आपका उत्तर होगा 2025 में। और 2025 की तारीख पूछे तो 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर 2025 को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जारी की गई है। राजस्थान फिल्मांकन का प्रमुख केंद्र बनेगा। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 पूरी की पूरी सुजस अपडेट आपके सामने। अब मैं एक एक चीज बताऊंगा, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ध्यान से समझोगे तो ही नीति याद हो पाएगी। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 24 दिसंबर 2025 को जारी होती है। राजस्थान सरकार ने राज्य को फिल्मिंग हब बनाने के उद्देश्य से फिल्म पर्यटन को प्रोत्साहन नीति 2025 जारी की है। अब आपको पता होगा निजी फिल्म सिटी, निजी 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 फिल्म सिटी कहां बनेगी? निजी फिल्म सिटी सरकार ने घोषणा की थी कि हम सुमेरपुर में बनाएंगे, सुमेरपुर पाली के अंदर बनाएंगे। इसके अलावा सरकार ने एक घोषणा और की थी कि हम जयपुर में भी क्या बनाएंगे? फिल्म सिटी बनाएंगे। जयपुर में भी हम क्या बनाएंगे? फिल्म सिटी बनाएंगे। उसी के तहत ये नीति जारी की गई है। नीति में आकर्षक क्या रहेगा? सब्सिडी, क्योंकि सब किसके पीछे भागते हैं? सब्सिडी। फायदा होगा तभी फिल्म बनाने वाले बॉलीवुड वाले यहाँ आएंगे, राजस्थानी फिल्में तो यहाँ बनती है। प्रोत्साहन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के व्यापक प्रावधान शामिल है और इसमें जो राजस्थानी भाषा की फिल्में बनती हैं उनको भी शामिल किया गया, क्योंकि अपनी भाषा राजस्थानी भाषा बोली है हमारी। अगर हमारी फिल्मों को अगर हम प्रमोट नहीं करेंगे, हमारी फिल्मों को हम विकसित नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है दूसरे तो फायदे उठाएंगे, आएंगे लेके चले जाएंगे। नीति से युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर होंगे। अब यहाँ के युवा एक्टर बनेंगे, कोई गुंडा बनेगा, एक्टर बनेगा, कोई अभिनेत्री बनेगी, है ना। फायदा तो होगा, कोई रोल। बहुत तो राजस्थान के अंदर धुरंधर है ऐसे जिनको बहुत अच्छे डायलॉग आते हैं, अच्छे गाने आते हैं, लेकिन मौका नहीं मिल पाता। प्रमुख प्रावधान जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले, अब यहां से सुन लेना, जो चीज याद नहीं रहती है सबसे बड़ी समस्या है। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले शूटिंग स्थानों की अनुमति, शुल्क, फीस अधिकतम 5 दिन की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी। यानी 5 दिन अगर आप शूटिंग करते हो तो 100% सरकार आपको दे देगी, क्योंकि कोई किसी बगीचे में गए तो वहाँ फूल भी टूटते हैं, पार्क भी खराब होता है, और तो जो शूटिंग करते हैं ना वो खर्चा देते हैं। ऐसे नहीं कि और बढ़ा के चले जाओ। किसी महल में करते हैं, किसी दुर्ग में करते हैं, तो उसका किराया होता है स्पेशली, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को अधिकतम 1 करोड़ और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को अधिकतम 50 लाख का प्रोत्साहन मिलेगा, यानी सब्सिडी मिलेगी। क्योंकि बहुत सारी फिल्में जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, बहुत सारे ऐसी फिल्में जिनको 50 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है, ऐसे अभिनेता, अभिनेत्री या निर्देशक है, तो 50 लाख तक का प्रोत्साहन मिलेगा। छात्रवृत्ति योजना, इसमें राजस्थान के छात्र लाभान्वित होंगे। मतलब इस योजना के तहत कोई छात्र है जो इस चीज का प्रशिक्षण वगैरह ले रहा है तो उसको भी फायदा मिलेगा। देखो, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे केंद्र है, जिसको शॉर्टकट में FTII कहते हैं। एक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोलकाता और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD दिल्ली में अध्ययन या प्रशिक्षण लेने वाले राजस्थान के 10 छात्रों को छात्रवृत्ति, 100% ट्यूशन फीस, अधिकतम 50,000 रुपए तक, 5,000 रुपए प्रतिमाह तक स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। मतलब फिल्म के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, इस क्षेत्र के अंदर कोई पुणे
कोलकाता और दिल्ली में प्रशिक्षण ले रहा है, उन 10 छात्रों को उनकी ट्यूशन फीस 50,000 रुपये तक फ्री और प्रति माह 5,000 रुपये का इनका जो खर्चा वगैरह वैसे होता है वो इनको दिया जाएगा। तो इसमें छात्रवृत्ति को भी, छात्राओं को प्रोत्साहन भी कर दिया। थिएटर रिलीज अनिवार्यता, थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्मों पर इतना रिलीज करना अनिवार्य होगा। सरकार ने ये मानदंड रखा है कि आपने फिल्म बना ली, उसके बाद में थिएटर में फिल्म रिलीज होती है, पहले थिएटर में जाती है। हिंदी फिल्म न्यूनतम 200 स्क्रीन दिखानी है, भी 200 फिल्म कम से कम दिखनी चाहिए। राजस्थानी फिल्म कम से कम 25 स्क्रीन, क्योंकि राजस्थानी भाषा हमें पता ही नहीं होता है। मान लो पूर्व में कोई फिल्म बनी है पूर्वी राजस्थान में, तो पश्चिमी राजस्थान वालों को पता ही नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में फिल्म बनी है तो दक्षिण राजस्थान वालों को पता ही नहीं, तो 25 स्क्रीन। अन्य भाषाएं, कोई अन्य भाषाओं में है तो 100 स्क्रीन कम से कम दिखनी चाहिए, फिर आपको फायदा दिया जाएगा। अब सब्सिडी के प्रावधान, सब्सिडी प्राप्त करने के लिए निम्न प्रावधान है। लोकेशन स्क्रीन टाइम आधारित प्रोत्साहन मिलेगा। लोकेशन स्क्रीन टाइम यानी ये स्क्रीन टाइम है 5 से 15% तक 10%, 16 से 30% तक 20%, 30% से अधिक 30%। फीचर फिल्म के 50% शूटिंग दिवस राजस्थान में करने और न्यूनतम व्यय सीमा पूरी करने पर अधिकतम 30% तक की सब्सिडी उपलब्ध होगी। 100% शूटिंग राजस्थान में होने पर 5% अतिरिक्त सब्सिडी भी देंगे। अगर सारी की सारी पूरी फिल्म में अगर राजस्थान में आप शूट करते हो तो 5% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। अब आप कहोगे सर इतना थोड़ी याद होता है, क्या है, लेकिन भाई क्या करें, बेरोजगारी है, इतने पद आते हैं, सरकार इन पदों को भी खाली छोड़ने का प्रयास करती है, और खास करके आरपीएससी तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन को देती है कि भीड़ सारी हट जाए, यानी भीड़ हट क्या जाए, ये तो बनते नहीं है, भीड़ हट क्या जाए, छंटनी इतनी हो जाती है, वो जार होती है ना, उस जार को ऐसे करते रहो, कोई चीज डालो झारने में, ऐसे ऐसे करते रहो, ऐसे करते रहो, कई बार इतना ज्यादा कर देते हैं कि सारा नीचे निकल जाता है, तो वो जार लगा रखी है आरपीएससी ने। तो ऐसे चीजों को पढ़ना पड़ेगा, हमें ऊपर उस जार के अंदर रहना पड़ेगा। अन्य पहल, राजस्थान फिल्म डायरेक्टरी का निर्माण, नया ऑनलाइन पोर्टल, लोकेशंस, कलाकार, तकनीशियन, प्रोड्यूसर आदि की जानकारी के साथ वन स्टॉप उनका समाधान भी होगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। ये देखो, राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति 2025, पर्यटन प्रोत्साहन नीति, राजस्थान में फीचर फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग पर किए गए व्यय का अधिकतम 30% तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। अधिकतम सब्सिडी फीचर फिल्म पर 3 करोड़ तक, वेब सीरीज पर 2 करोड़ तक, टीवी सीरियल पर 1.5 करोड़ और डॉक्यूमेंट्री 2 करोड़ तक सब्सिडी मिलेगी। यानी वैसे 30% है, इतना मिलेगा। अब आप देखते हो कोई फिल्म आ जाती है, वेब सीरीज, आजकल तो वेब सीरीज बहुत आती है, ये अपने यूपी राजस्थान और इस क्षेत्र की पुलिस उधर चली गई, इधर चली गई, ये क्राइम हो गया, और है आजकल इनको ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। टीवी सीरियल बहुत चलते हैं, सास भी कभी बहू थी, आजकल तो किस किस को प्यार करूं और प्यार दीवाना होता है और सीरियल बना देते हैं। आजकल तो आज के ज़माने के कोई ऑफिस में होता है, उसके साथ वो पीए लगी होती है, फिर वो क्या करती है कि कभी उसके काम में डंगा डाल देती है, कभी उसे रूस जाती है, कभी, और इस प्रकार के सीरियल आजकल बहुत ऐसा सिस्टम आने लगे। तो डॉक्यूमेंट्री 2 करोड़, टीवी सीरियल 1.5 करोड़, वेब सीरीज 2 करोड़। और ये पूरी की पूरी, मैं सुबह करंट की क्लास में भी आपको इसमें जितनी बातें हैं ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैंने ये सारा करवा दिया। तो जुड़े रहें नानक क्लासेस शिव सर के साथ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपको योजना वगैरह जो भी है चीज़ें आपको बुलाता रहता हूँ। तो नानक क्लासेज और नानक क्लासेस शिव सर, ये दोनों टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ताकि इस प्रकार की क्विज पीडीएफ आपको मिलती रहे। और जल्द ही त्रैमासिक बुक आ रही है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 मंथ की त्रैमासिक, क्योंकि त्रैमासिक बुक लगातार आ रही है, तो ये बुक आएगी, इसके अंदर एकदम बढ़िया, अक्टूबर का अलग, नवंबर का अलग, दिसंबर का, ये लगभग आपके 27 या 28 तारीख को आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो, निरंतरता के साथ जुड़े रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।